हेलो बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग सूरदास के पद संख्या 2 और 3 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पद संख्या 2, एक बार मैं इसका वाचन कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। आप भी इसका वाचन जो है इसी आधार पर करिएगा। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि सूरदास ने अपने काव्य में मर्यादित प्रेम का वर्णन किया है। मर्यादा के कवि हैं सूरदास। वैसे तो तुलसीदास को भी मर्यादा का कवि कहा जाता है, लेकिन प्रेम की जिस मर्यादा की अभिव्यक्ति सूरदास ने अपने काव्य में की है, वह जो है बहुत अच्छा बन पड़ा है। तो प्रस्तुत पद का आज हम लोग अर्थ समझते हैं और अर्थ को ग्रहण करते हैं। मन की मन ही माझ रही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन ही में रह गई। मन की बात का मतलब जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात आजकल टेलीविज़न रेडियो पे करते हैं, तो मन की बात न हो करके वह उनके हृदय की बात होती है। वैसे ही गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय की बात हमारे मन ही में रह गई, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमारे हृदय की बात हमारे मन ही में रह गई, हमारे दिल की बात हमारे मन ही में रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम उसे कैसे कहें, वह हमसे अब कहा नहीं जा रहा है। हे उद्धव, हमारे दिल की बात हमारे मन ही में रह गई, हम उसको तुमसे कैसे कहें, कहा नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कह रही हैं कि कृष्ण के आगमन की अवधि को आधार मान करके, जिस समय को आधार मान करके हमने यह तन मन की वृथा सही है, कि हमें यह विश्वास था कि कृष्ण एक समय के बाद गोकुल लौट आएंगे, और इसी को आधार बना करके, इसी को बेस बना करके हमने जो है यह तन मन की पीड़ा सही है। बिथा मतलब व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा। तो हमें यह विश्वास था कि एक निश्चित समय के बाद कृष्ण जो है मथुरा से गोकुल वापस लौट आएंगे, और इसी आधार पर हमने जो है यह तन मन की पीड़ा सही। लेकिन अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। लेकिन अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुन करके हम बिरहनी, यानी जो कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ थीं, वह और विरह में, दही मतलब जो है जलना, हम और विरह में जलने लगी हैं। कि चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। और इस संकट के समय में, इस पीड़ा में हम जिसको बुलाती थी, गुहारी देती थी, गुहार लगाती थी, जिसकी मदद के लिए पुकारती थी, जिसको हम उतते धार बही, उसी ने जो है यह पीड़ा बढ़ाने वाला काम किया है। यह योग संदेश की धार हमारे तरफ बहाई है कि हे उद्धव, इस पीड़ा की घड़ी में, इस कष्ट की घड़ी में हम लोग जिसको मदद के लिए गुहार लगाती थी, जिसको बुलावा देती थी, उसी ने हमारे तरफ यह योग संदेश की धार बहाई है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम जो है धीरज क्यों धरें, क्योंकि कृष्ण ने अपने तरफ से प्रेम की मर्यादा को तार तार कर दिया है। कृष्ण ने अपने तरफ से प्रेम की मर्यादा को कैसे तार तार कर दिया है, क्योंकि हम गोपियाँ तो जो है उनके प्रेम में
एकदम मर्यादित रही हैं। हम कभी भी गोकुल छोड़ कर के मथुरा नहीं गई, हमने कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया कि जिससे उनके प्रेम पर आँच आए। लेकिन कृष्ण जो है हमारे भी एक पीड़ा को तो कम कर नहीं रहे हैं, ऊपर से पीड़ा को और बढ़ाने के लिए तुम्हारे जरिए हम तक योग संदेश भिजवा रहे हैं। तो इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, क्योंकि कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को तार तार कर दिया है। ठीक है, आइए एक बार इस पूरे पद का थ्रूली हम जो है अर्थ लेते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। कि हे उद्धव, हमारे हृदय की बात तो हमारे मन ही में रह गई, हम उसको अब तुमसे कैसे कहें, वह हमसे अब कहा नहीं जा रहा है। एक शर्म आ रही है, एक लाज आ रही है, हम तुमको उससे कैसे कहें हैं। अवधि आधार आ सावन की तन मन बिठा सही। कृष्ण के आगमन का जो समय हमने सोचा था और जिसके आधार पर हम अभी तक तन मन की अपनी पीड़ा सह रही थी, अब इन योग संदेश नि सुन सुनी विरह नि विरह दही। अब इस योग संदेश को सुन सुन करके हम गृहणियाँ और विरह में दहने लगी हैं, जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। हम इस मुश्किल घड़ी में, इस पीड़ा में जिसको पुकारना चाहती थी या जिसको पुकारती थीं, हम उसको पुकार भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उसी ने यह योग संदेश हम तक भिजवाया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज़्यादा न लई। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम गोपियाँ धीरज क्यों धरें, क्योंकि कृष्ण ने अपनी तरफ से प्रेम की मर्यादा को तार तार कर दिया है, प्रेम की मर्यादा को भंग कर दिया है, प्रेम के रीति रिवाज को जो है उन्होंने नष्ट कर दिया है। प्रेम की मर्यादा होती है कि व्यक्ति जिसको प्रेम करता है उसे कष्ट नहीं देना चाहता है या उसे कष्ट नहीं देता है, लेकिन कृष्ण तो हमको जो है कष्ट दे रहे हैं इस योग संदेश के रूप में। ठीक है, आइए अब इसी के साथ हम लोग जो है तीसरे पद को भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा पद है। इसमें इस पद में गोपियों ने अपने प्रेम की परिपक्वता, मैच्योरिटी और दृढ़ता को बताया है कि वह उनके लिए कृष्ण क्या है और वह कृष्ण को कितने जो है दृढ़ता से, कितनी मजबूती से, कितने मनोयोग से प्रेम करती हैं, इसको जो है गोपियों ने यहाँ पर बताया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को पकड़े रहता है हमेशा, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, लकड़ी को वह पकड़े रहता है, ज़मीन पर पैर नहीं रखता है। तो हमेशा जब भी पैर रखेगा वह लकड़ी पे ही रखेगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। देखिए यहाँ पर जो है हारिल का उपमान लिया गया है। हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है, जिन्हें मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिन्हें हमने दृढ़ता से मन क्रम वचन यानी मनसा कर्मणा वाचा यानी कि पूर्ण रूपेण, नंद नंदन मतलब नंद के नंदन यानी नंद के नंदन, कृष्ण उर मतलब हृदय, हमारे लिए हरि या कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, जिन्हें हमने अपने हृदय में मन क्रम वचन से दृढ़ता से पकड़ लिया है, धारण कर लिया है, बैठा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी। अब तो हालत यह है कि हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं दिन रात। कान्ह कान्ह मतलब कृष्ण कृष्ण ही बुला रही हैं, जक रही हैं कि हे उद्धव, अब तो स्थिति यह हो गई है कि हम चाहे जाग रही हो, चाहे सो रही हो, चाहे दिन रात हो, चाहे स्वप्न देख रही हो, हम केवल कृष्ण कृष्ण ही पुकारती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों करवी ककरी। और तुम्हारा यह जोग का संदेश जो है सुन के ऐसा लग रहा है, ऐसे मुंह का स्वाद बिगड़ रहा है, जैसे लग रहा है कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो।
यानी कि बहुत अरुचिकर है तुम्हारा यह योग संदेश। सुनतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कह रही हैं सुततो व्याधि हमें हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कह रही हैं कि हे उद्धव, यह कौन सी व्याधि बीमारी हम युवतियों के लिए तुम ले आए हो, जिसको न हमने देखा है, न सुना है, न कभी किया है। यानी कि जो निर्गुण का संदेश गोपियों के लिए उद्धव ले आए थे, उसको गोपियाँ कह रही हैं कि यह तुम कौन सी बीमारी लेके आए हो, योग का संदेश लेकर के आए हो, हाँ, जिसे हमने ना तक देखा सुना है और ना ही किया है। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, यह तो तुम उन को ले जा कर के दो जिनका तिन्हें ले सौंपो, उन्हें ले जा कर के दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्रित है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, जिनका चित्त एक जगह स्थिर नहीं है, जो भ्रमित हैं, जो इधर उधर जो है, जिनका मन चक्कर लगाता है। हमको यह क्यों दे रहे हो? क्योंकि यह तो हमारे लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है। हमने कृष्ण को अपने हृदय में मनसा वाचा कर्मणा जो है धारण कर लिया है। इसलिए यह हमारे लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। या उन्हें ले जा कर के दो जिनका मन जो है चक्रित है, कहीं एक जगह टिका नहीं हुआ है, जो भ्रमित हैं। हमारे लिए यह कहीं से भी उपयोगी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमने इन 2 पदों को पढ़ा है। आप इन पदों का जो है फिर से घर पे अभ्यास कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं व्हाट्सएप पर आपके सामने हमेशा जो है उपस्थित रहूँगा। आप उस पर कोई संदेश दे सकते हैं। जब आवश्यकता होगी या जब मुझे समय मिलेगी तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद।